चलिए बच्चों, आप लोगों के सामने कक्षा 12 में एक पैसेज दिया गया है ट्रांसलेशन का। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझ गए बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका लगभग कितने नंबर का आता है बच्चों, आपको पता है? यस, 5 नंबर के, और लगभग कम से कम 7 वाक्य दिए रहते हैं। अब समझ लीजिए 1 2 3 4, समझ गए बच्चों, 4 5 6 और 7 वाक्य दिए गए हैं बच्चों। इन 7 वाक्य का हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल, एग्री CULTURAL, एग्रीकल्चरल कंट्री। बाहर का दरवाजा बंद कर दिया बेटा। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगला है वाक्य फुल स्टॉप। यदि यहाँ के पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यदि यहाँ के पढ़े लिखे लोग, अब ध्यान दीजिए, यदि यानी इफ, यदि यानी इफ, यहाँ के पढ़े लिखे लोग, द एजुकेटेड पीपुल, द एजुकेटेड पीपुल, आप चाहे तो आप हेयर भी लिख सकते हो, लेकिन कहानी जब चल रही है तो वहीं के लिए हो गया सब ना। इफ द एजुकेटेड पीपुल, क्या करें बच्चों? अब देखिए, पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे, पे अटेंशन, ATTENTION ना जी, पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, इधर की ओर ध्यान दे, एग्रीकल्चर, AGRICULTURE का। यदि यहाँ के पढ़े लिखे लोग किसकी ओर ध्यान दें बच्चों? खेती की ओर ध्यान दें, हाँ, तो हम लोगों की गरीबी, तो हम लोगों की गरीबी मतलब क्या हो जाएगा? आवर पॉवर्टी, आवर पुअर्टी, आवर पुअर्टी may be ended या may be eradicated, हो सकती है ना, इसलिए may be, समझ गए। अगर हम लोग खेती की ओर विशेष ध्यान दे तो हमारा। अब अगला है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। तो हमारा गांव तो हमारा गांव, हमारा गांव यानी आवर विलेज, आवर विलेजेज हो जाएगा बच्चों ना, क्योंकि हमारे गांव में या गांव में हमारे बहुवचन है। आवर विलेजेज नीड, क्या नीड, किसकी जरूरत है? इंप्रूवमेंट, IMPER, क्या होता है जी स्पेलिंग इंप्रूवमेंट का? फिर से एक मिनट, अरे यार, IMP improve, इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड। आवर विलेजेस नीड इम्प्रूवमेंट, हमारे गांव की जरूरत है किसकी बच्चों? सुधार की जरूरत है ना। हमारे गांव को किसकी जरूरत है बच्चों? सुधार की जरूरत है। अब अगली लाइन की ओर हम ध्यान देंगे बच्चों, समझ गए ये? चलिए आगे बढ़िए, ये हमारे पूरे हो गए। अब ये बच्चे जो 4 लाइन और है, 7 लाइन देगा, 5 नंबर आपको मिलना है। तो शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, when educated people, when educated people start living, आराम से हड़ाइए नहीं यार, थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। When educated people start living in villages,
या इन द विलेजेस, गांव में रहना। अगर बच्चों अच्छे लोग या जो कहे एजुकेटेड पीपुल स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस, गांव में रहना शुरू कर दे, द सोशल लाइफ ऑफ social life of those villages, ध्यान सुनिए, तो सामाजिक जीवन उन गांवों की सामाजिक जीवन क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी यानी अवश्य ही, विल बी चेंज टोटली या कंप्लीटली। समझ गए बच्चों, तो उनका जो सामाजिक जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर अच्छे लोग गांव में रहने लगे बच्चों, तो गांव के बच्चे भी उनको देख के प्रेरित होंगे और वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन होता क्या है, जितने सर्विस वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, सब शहर में जाके बस जाते हैं। गांव में फिर वही भेड़ चराने वाले, खेती करने वाले, यही लोग बसते हैं बस, और कोई गांव में टिकता ही नहीं है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों यानी नाउ डेज, इन दिनों क्या है बच्चों, हर एक विद्यार्थी यानी ऑल स्टूडेंट्स भी कह सकते हो, या ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या चाहता है, चाहता है, want to get admission in university, after completing, लिख दीजिए या लिख सकते हो आफ्टर कंप्लीशन हो जाएगा, तब आफ्टर द कंप्लीशन नाउन बना देंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हर एक विद्यार्थी कहाँ जाना चाहता है बच्चों, यूनिवर्सिटी में ही प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है। तो अब आप इसके लिए दिस थॉट या दिस आइडिया न बच्चों क्या कर सकते हो, दिस थॉट is not good या is not suitable, गुड ही लिखिए, ऐसा लिखिए जो आपको दिक्कत हो मीनिंग में भी, is not correct भी, CORREC, is not correct, this thought is not correct, यह विचार या आइडिया या this perceptions is not good। विद्यार्थियों को इन विषयों में ठीक से सोचना चाहिए। लास्ट है बच्चों, ध्यान दीजिए अच्छे से, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो किसको विचार करना चाहिए बच्चों, स्टूडेंट्स शुड माने स्टूडेंट्स शुड थिंक किसके ऊपर, ऑल अबाउट these topics, TOPICS, all about these topics माने इन सभी विषयों पर ठीक से, टॉपिक्स प्रॉपरली माने ठीक से,
तभी वे क्या कर पाएंगे, तभी वो सामना कर सकेंगे। दे कैन बोल्डली फेस द फ्यूचर। नो, तभी वे किसका सामना कर पाएंगे, भविष्य का। बोल्डली फेस द फ्यूचर, सॉरी URE बस होगा। समझ गए बच्चों? तो चलिए बच्चों, और ये ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।